भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व में एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ताजा आंकड़े के मुताबिक भारत की विदेशी मुद्रा भंडार अब 702.28 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। यानी अब भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास इतना बड़ा विदेशी खजाना मौजूद है। जो 3 महीने गुजरे हैं उसके दौरान खास तौर पर क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिया की जानिब भागे चले आए हैं और फिर इससे ये पता चलता है कि इसकी जानिब से भारतीय में 16 बिलियन डॉलर्स की जो है वो इन्वेस्टमेंट की गई है। अब आप सिर्फ यही देख लें कि 3 महीनों के अंदर अगर किसी मुल्क के अंदर 16 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की गई होगी तो वो कहाँ पर पहुंचेगा। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, कि हमने क्या करना है। उधर बंदा आया, उसने अपना काम कर दिखाया। बंदा था चिट्टान पढ़ चाय वाला, उन्हें गेम चौक दी। उसको पहला देखें कि उसकी ट्रेनिंग इतनी हो चुकी थी, 15 साल उसने गुजरात चलाया, बाद में उसके ऊपर अवाम ने, इसका मतलब क्या है कि लोग अनपढ़ लोगों के ऊपर भी ट्रस्ट कर लेते हैं बिकॉज कन्विक्शन, डेडिकेशन, नेशनलिज्म, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, वतन से मोहब्बत, इन चीजों की वजह से लोग आपको अलाउ कर देते हैं। वो कैसे आपके साथ ट्रेड करें, उनकी इकोनॉमी चेक करें, उनकी जीडीपी चेक करें, उनके रिजर्व चेक करें, आपसे कई गुना ज्यादा हैं उनके। वो कैसे आपके साथ करें, उनके मैन्युफैक्चरिंग, उनकी प्रोडक्ट चेक करें, उनकी मशीनरी चेक करें, वो उनकी गाड़ियां आ रही हैं, वो सारा कुछ आ रही है। पाकिस्तान क्या बना रहा है, आपसे तो 800 पिछले 1 साल से 1.5 साल से 800 कंपनी चली गई है। हमें मालूम है कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रही हैं, हमने पहले ही खरीद लिया, परफेक्ट टाइमिंग। और अमेरिका चाहता था कि भी हमें कंट्रोल करे, हमने अमेरिका को ही कंट्रोल कर लिया है। यूएसए के बॉन्ड्स को हमने इससे पहले कि उसकी वैल्यू लूज हो, हमने पहले ही बेच दिया और उसके बदले में वो एसेट को खरीद लिया जिसकी वैल्यू बढ़ रही है। इससे पहले कि वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, हमने पहले खरीद कर अपने रिजर्व्स को और इंक्रीज कर लिया है। इसी को बोलते हैं चाय वाले की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। ये इट इज नॉट अबाउट गोल्ड, ये भारत के फ्यूचर की बात है। हम अपने फ्रीडम ले रहे हैं डॉलर से। जो डॉलर की डोमिनेंस थी, हमें हर काम डॉलर में करना पड़ता था, अब हम रुपये में कर रहे हैं और बाद में जाकर अपनी करेंसी को डॉलर के साथ पैग नहीं कर हम गोल्ड के साथ कर रहे हैं। वो आर्टिफिशियल, मैंने कभी किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लफ्ज ही नहीं सुना, डिजिटाइजेशन का वर्ड ही नहीं सुना, डी रिस्किंग का लफ्ज ही नहीं सुना। मैंने कभी सिर्फ एक ही सुना है, सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी, बस सिक्योरिटी की गल्ला कर दें और कोई गल नहीं करनी। चीनी हमसे इतने हमारे यार हैं, हमने उनको भी टेंशन में डाल दिया। चीनियों को टेंशन में डाल दिया यार हमने। वो इसमें कामयाब हैं कि उनकी स्टॉक मार्केट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है ड्यूरिंग द इलेक्शन चल रहे हैं और उनकी मार्केट वो लगी हुई है, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हमारा एक ही मिशन है, इकोनॉमिक बूम। अब वो दुनिया की जब बड़ी मेजर इकोनॉमीज को करेंगे, आउटपेस करेंगे, तो दैट इज वेयर दे आर गोइंग टू टेक द लीड। कॉन्फिडेंस मिलता है यार लोगों को, आवाम को। हमें क्या कहा जाता है, हमें क्या बस दुआ करें। क्या करें? दुआ करें। आप दुआ से चीजें बेहतर होंगी। अब आप इमेजिन करें, फॉरगेट दिस, वो क्या वहां पे टर्म्स यूज हो रही है, मोदीनॉमिक्स। इंडिया के अंदर टर्म्स यूज हो रही है मोदीनॉमिक्स। जो उनकी भारतीय जनता पार्टी है, वो कहते हैं कि ये हमारा जो विजन है फॉर इंडिया, दैट इज विकसित भारत 2047, मोदीनॉमिक्स काम करेगी और जो एंड दे आर गोइंग टू गेट अस, ठीक है। उसके पीछे, उनके पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना, आप ये बता नहीं सकते। क्या हम बता सकते हैं देयर इज अ डिजिटल रेवोल्यूशन? क्या हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल रेवोल्यूशन है? डिजिटल गवर्नेंस क्या है? वो तो ऐसी चीजें अपने लोगों को बता रहे हैं। इनमें से किसी को कोई काम नहीं आता ना, तो ये पढ़े लिखे हैं, चले पढ़े लिखे हो तो भी कोई काम कर लेगा, कुछ नहीं तो कोई ना कोई काम कोई ऐसा हो कि जी इनको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है या इन्हें कुकिंग आती है या इन्हें कोई काम आता है। तो हमारे लोग जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले ने बहुत बरकत है, ऊपर वाले ने पाकिस्तानियों को काम से बचा के रखा है और काम करती है बाकी दुनिया और हमें वो लोन दे देती है, हम उसी में गुजारा कर लेते हैं। जी अब थोड़ा बहुत लोन दे देंगे, उससे हम अपना कंट्री जो है वो चला लेते हैं और बाकी जो पैसा बच जाता है वो लेकर हमारे लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। जी हाँ, 9 तो 11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं। उसके बाद
हमारे जो दूसरी गवर्नमेंट आती है उसको कह दिया जाता है कि जी आपके ऊपर अब इतना कर्जा हो गया। हर बच्चा जो पाकिस्तान में पैदा होता है उसको आते के साथ ही बच्चे के कान में कह दिया जाता है बेटा इतने लाख तुम्हारे ऊपर है। यानी पहले जो कुछ हजार हुआ करते थे कि कहा जाता था कि हर सिटीजन के ऊपर इतने हजार रुपए जो है वो कर्जा है पाकिस्तान में। अब वो कर्जा जो है वो लाख तक पहुंच चुका है और यही वजह है कि हमारे ऊपर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा। लेकिन हमें उससे कोई परवाह नहीं है, भरोसा नहीं करना मत करो, पैसा दे दो। और बाकी ये कि पैसा निकलवाना कैसे, वो जी वो हमारा टैलेंट है और उसमें हमें कोई हरा नहीं सकता। लाख भारत कोशिश करता रहे, भारत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए कि हमें पता है कि पैसा कैसे निकलवाना है। हमारा युद्ध शुरू हो जाए, पता लगे हमारे सारे के सारे एसेट्स को फ्रीज कर दिया जो कि अमेरिका के बैंकों में डॉलर पड़े हैं। इसलिए हमने क्या किया, हमने गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि गोल्ड किसी को बिलोंग नहीं करता, किसी के करेंसी के साथ टाइड अप नहीं है, प्योर फ्री एक मेटल है, कोई इसको फ्रीज नहीं कर सकता और हमारे कंट्रोल में भी है। हमें कोई सैंक्शन नहीं कर सकता कि अब गोल्ड यूज नहीं कर सकते। डॉलर को तो सैंक्शन कर सकते हैं, गोल्ड को कैसे करेंगे? और यही पर भारत ने स्ट्रेटेजिक मूव लिया अपनी इंडिपेंडेंस को अपने हाथ में रखने के लिए। हमने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर लिया है गोल्ड में कन्वर्ट करने के बाद। सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं बोला जाता था। अब आरबीआई का प्लेबुक क्या है, आपको दोस्तों समझना पड़ेगा कुछ चीजें। ये मैकेनिक्स होती हैं ये फाइनेंस की, वो होती कैसे है कि आरबीआई जब करेंसी को प्रिंट करता है उसके ऊपर एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि हर एक नोट के ऊपर लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे यू 100 रुपीज। वो प्रॉमिस कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है, आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं उसके ऊपर। और जो प्रिंटिंग है उसके पीछे कोई एसेट होनी चाहिए, या तो आपके पास फॉरेन के बॉन्ड्स हो, फॉरेन रिजर्व हो या गोल्ड के रिजर्व्स हो, कुछ होना चाहिए, तभी वो प्रॉमिस दे सकता है। हाँ, हम आपको डेली बेसिस पर ऐसी खबरें बताते हैं कि हमें पता ही चलता है कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस इंडिया में अपना बिजनेस लेकर जा रहे हैं। तो ये फिर ये बात कोई रहने वाली कहने वाली रह नहीं जाती कि वहां पर उनकी दौलत में कितना इजाफा हो रहा है, ये तो एक अलग बात, लेकिन वो मुल्क कितना स्ट्रांग हो रहा है और वहां के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो आज हम आपको ये बताते हैं कि इंडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि इस वक्त इंडिया रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से। वो 8% ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 2% ਤੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਬਰਦस्त जनाब, माशाल्लाह। मैं हैरान हो गया कि हाउ कैन अ मिनिस्टर से दिस। ठीक है जी कि हम 2% पे बड़े खुश हैं, भाई इसको 6% पे लेके जाओ। लेकिन फिर उनकी बातें भी सच्ची हैं, इन मिनिस्टरों की सुने। वो कहते हैं हम तो प्लान करते हैं, हमारा रास्ते में हमें रोक दिया जाता है, हमें रास्ते में रोक दिया जाता है। बस इतनी तरक्की बड़ी हो गई है, अब मुल्क में इंस्टेबिलिटी होगी इतने सालों इतनी देर के लिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। लेट्स सी, आई होप के चीज़ें बेहतर हों हमारे मुल्क में। जो है वो हम भी कुछ सीखें कि यार कैसे चीज़ें बेहतर करनी है। मोदीनॉमिक्स इधर हमारे कह सकते हैं, शिवाजनॉमिक्स नहीं कह सकते। शिवाजनॉमिक्स मोदी भाई विकसित भारत 2047 की गल करो, डेवलप्ड नेशन बाय 2047।